हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुछ एमसीक्यूज। यहाँ पे जो हमने अभी तक टॉपिक कवर किए वो है हमारे यहाँ पे फूड स्पॉइलेज, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एंड देयर ओवरव्यू, एंजाइम्स एंड देयर ओवरव्यू। यहाँ पे हमने कुछ एक टॉपिक्स को कवर किया है, लेकिन जो शायद मैंने लास्ट की 2 या 3 वीडियो अपलोड की हैं उनके मैंने एमसीक्यूज नहीं करवाए थे। तो यहाँ पे आज जो हम एमसीक्यू करेंगे वो है हमारा टॉपिक फूड स्पॉइलेज। आज हम जो एमसीक्यूज कवर करेंगे वो है फूड स्पॉइलेज के। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है, गैस प्रोडक्शन इन मिल्क इज ड्यू टू। मिल्क के अंदर जो गैस प्रोडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है। ऑप्शंस है यहाँ पे कोलीफॉर्म, क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। जो गैस प्रोडक्शन होती है मिल्क के अंदर वो कोलीफॉर्म, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस तीनों की वजह से होती है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अनडिजायरेबल चेंज इन फूड दैट मेक्स इट अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज रेफर्ड एज। वो अनडिजायरेबल चेंज फूड के अंदर जो कि उसको अनसेफ बनाता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं फूड लॉस, फूड स्पॉइलेज, फूड डिके एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे वो चेंज कौन सा है जो फूड के अंदर अनडिजायरेबल चेंज करता है और उसको अनसेफ बनाता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो वो है हमारा फूड स्पॉइलेज। जब फूड के अंदर स्पॉइलेज हो जाती है, फूड के अंदर क्या हो जाती है, खराबी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो फूड है वो कैसा हो जाता है, अनसेफ हो जाता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर मीट प्रिजर्वेशन इज। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीट प्रिजर्वेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शंस है मीजोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हाइड्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम मीट प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं, वो है हमारे साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अब जो साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी बैक्टीरिया होते हैं जो कि बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये -0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल जो कोल्ड टेम्परेचर होता है वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हायर टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे 60 डिग्री सेल्सियस से ये क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव कर पाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर बोटुलिज्म इन फूड इंटॉक्सिकेशन। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बोटुलिज्म के लिए, फूड इंटॉक्सिकेशन को कॉज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं स्ट्रेप्टोकोकस बोटुलिज्म, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्या करता है, बोटुलिज्म को कॉज करता है ये क्या करता है, फूड इंटॉक्सिकेशन को कॉज करता है और ये क्या कर देता है, वहां पे बोटुलिज्म को कॉज कर देता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, पिंक रोट इन एग आर कॉज्ड बाय द स्टेन ऑफ। जो पिंक रोट है एग के अंदर उसको कौन यहाँ पे कॉज करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सुडोमोनास, फ्लेवोबैक्टीरियम, एल्कलीजेंस एंड पैराकोलोबैक्टरम। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुडोमोनास। ये क्या करता है, एग के अंदर पिंक रोट कॉज कर देता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये पिन आएगा यहाँ पे PIN, पिन स्पॉट मोल्डिंग इन एग। एग के अंदर पिन स्पॉट मोल्डिंग किसकी वजह से होती है।
अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं मोल्ड ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ, मॉइस्चर एंड लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मोल्ड ग्रोथ की वजह से क्या होता है, पिन स्पॉट मोल्डिंग हो जाती है एग के अंदर। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशिस फ्लेवर आर प्रोड्यूस्ड इन एग बाय सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ। जो फिशी फ्लेवर होता है एग के अंदर वो कौन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है एंटेरोबैक्टर क्लोके, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ई कोलाई, अश्रेशिया कोलाई। ये क्या करता है, फिशी फ्लेवर को प्रोड्यूस करता है एग के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, स्पॉइलेज ऑफ हीटेड फूड में है। जो हीटेड फूड के अंदर स्पॉइलेज होती है वो किसकी वजह से होती है, फिजिकल कॉज की वजह से होती है, केमिकल कॉजेज की वजह से होती है, बायोलॉजिकल कॉजेज की वजह से होती है, या फिर केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों कॉजेज की वजह से होती है। तो जो स्पॉइलेज होती है हीटेड फूड के अंदर वो केमिकल कॉजेज और बायोलॉजिकल कॉजेज दोनों की वजह से होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, टीए स्पॉइलेज इज कॉज ड्यू टू। जो टीए स्पॉइलेज है, थर्मोफिलिक एनारोब स्पॉइलेज है, वो किसकी वजह से कॉज होती है। हमारे पास ऑप्शंस है यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसैक्रोलिटिकम, बैसिलस कोएगुलेंट एंड बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसैक्रोलिटिकम की वजह से जो टीए स्पॉइलेज है वो कॉज होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ टीए स्पॉइलेज। जो टीए स्पॉइलेज है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है। अभी हमने बात की थर्मोफिलिक एनारोब की, क्या है ये, शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, सल्फाइड एंड सल्फर स्टिंकर स्पॉइलेज इन लो एसिडिक फूड इज कॉज्ड बाय। जो सल्फाइड और सल्फर स्टिंकर स्पॉइलेज है लो एसिडिक फूड के अंदर वो कौन कॉज करता है। हमारे पास ऑप्शंस है डी सल्फेटोमैक्युलम निग्रिफिकेंस, क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसैक्रोलिटिकम, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस एंड नन ऑफ देम। यहाँ पे जो हमारे राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डी सल्फेटोमैक्युलम निग्रिफिकेंस। ये क्या करता है, सल्फाइड और सल्फर स्टिंकर स्पॉइलेज को कॉज करता है लो एसिडिक फूड के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, रोपीनेस इन सॉफ्ट ड्रिंक इज कॉज्ड बाय कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बिलोंग्स टू। जो रोपीनेस है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कॉज करते हैं, तो वो कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। मेनली हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज और बैसिलस स्पीसीज। तो यहाँ पे जो हमारे राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बैसिलस स्पीसीज की वजह से क्या होता है, जो रोपीनेस है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर वो कॉज होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, टाइप ऑफ स्पॉइलेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इज। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनके अंदर किस टाइप की स्पॉइलेज होती है, क्लाउडीनेस, रोपीनेस, गैसीनेस एंड बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनके अंदर क्लाउडीनेस भी हो सकती है और रोपीनेस भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द क्लाउडीनेस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स टेक प्लेस ड्यू टू ग्रोथ ऑफ वेरियस। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनके अंदर क्लाउडीनेस होती है वो किसकी ग्रोथ की वजह से होती है। ऑप्शंस है यीस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है मोल्ड। मोल्ड की वजह से क्या होती है, क्लाउडीनेस। जब मोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या कर जाती है, ग्रोथ कर जाती है, ग्रो कर जाती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, क्लाउडीनेस होती है। बहुत बार आपने एक कॉमन एग्जांपल बताती हूँ, पिकल को देखा होगा, पिकल यानी कि अचार को देखा होगा। तो उसके अंदर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये अचार खराब हो गया, इसके फंगस लग गई, लेकिन वो होता क्या है, वो होता मोल्ड है। मोल्ड की वजह से क्या होती है, जो अचार है वो खराब हो जाता है। तो जो अचार है उसके ऊपर जब आपको व्हाइट व्हाइट कॉलोनीज दिखे, जब वो व्हाइट व्हाइट आपको दिखने लगे, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो गई, जो मोल्ड है उसकी क्या हो गई, वहां पे ग्रोथ हो गई। तो उसकी वजह से जो हमारा अचार है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, मोस्ट स्पॉइलेज बैक्टीरिया ग्रो एट। जो मोस्टली स्पॉइलेज बैक्टीरिया है वो किस पीएच के ऊपर ग्रो करते हैं। ऑप्शंस है एसिडिक पीएच, एल्कलाइन पीएच, न्यूट्रल पीएच एंड एनी ऑफ द पीएच।
तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रल पीएच, इसके ऊपर क्या करते हैं, मोस्टली स्पॉयलेज बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट फिश आर स्पॉइलर बाय साल्ट टॉलरेंट और हेलोफिलिक बैक्टीरिया ऑफ जीनस। जो सॉल्ट फिशेज हैं वो क्या होती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं बाय सॉल्ट टॉलरेंट और हेलोफिलिक बैक्टीरिया। हेलोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हाईली साल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। जैसे जो आर्के बैक्टीरिया हैं, आर्के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। इनको हम मिथेनोजेंस भी बोलते हैं, इनको हम हेलोफाइल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हेलोफाइल्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम साल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल बताने हैं। तो अब हमें ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, शरेशिया, माइक्रोकोकस एंड बेसिलस, एल्कलीजेंस एंड सुडोमोनास एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये जो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं, साल्ट फिश आर स्पॉइलर बाय साल्ट टॉलरेंट और हेलोफिलिक बैक्टीरिया ऑफ जीनस, यानी कि ये क्या करते हैं, साल्ट फिशेस को स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, डायरिया इज कोज्ड बाय। जो डायरिया है वो किसकी वजह से होती है, ऑप्शंस है विब्रियो कोलेरा, बैसिलस सीरियस, यर्शीनिया एंटेरोकोलिटिका एंड शिगेला स्पीसीज। तो जो यर्शीनिया एंटेरोकोलिटिका है वो क्या करती है, डायरिया को कोज करती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी स्पॉइलेज किस के दौरान होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी स्टेज में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी यहाँ पे स्पॉइलेज हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ सोर्स ऑफ स्पॉइलेज ऑफ हनी इज। जो स्पॉइलेज ऑफ हनी है वो किसकी वजह से होते हैं, ऑप्शंस हैं ओस्मोफिलिक बैक्टीरिया, ओस्मोफिलिक यीस्ट, मीजोफिलिक मोल्ड एंड ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ओस्मोफिलिक यीस्ट। ओस्मोफिलिक यीस्ट की वजह से क्या होती है, जो हनी है उसकी स्पॉइलेज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूरोटॉक्सिसिटी इज कोज्ड बाय विच पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। न्यूरोटॉक्सिसिटी को कौन सा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कोज करता है, ऑप्शंस है साल्मोनेला स्पीसीज, शिगेला स्पीसीज, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म एंड क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ये क्या करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी को कोज करता है। तो ये थे हमारे फूड स्पॉइलेज के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।